एजुकेटिव में आपको अप्लाई इसलिए करना चाहिए बिकॉज वन इट्स अ कॉर्पोरेट, ठीक है, आपको एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिल जाता है। दूसरा, कंपेयर टू अदर इंटर्नशिप्स दे पे रियली वेल। मुझे तो डेडलाइन ख़त्म होने के वीक और 2 वीक्स लेटर कॉल आ गई थी उनकी तरफ से, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनको इंटर्नशिप स्टार्ट होने से 2 वीक्स पहले कॉल आ रही थी। मैंने ChatGPT पे गई, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे और मैंने उसको पूरा वो पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दिया कि ये इंटरव्यू में पूछना है उन्होंने, तो मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दो। तो उस उधर बेसिकली इट्स वेरी इजी, आप किसी के भी डेस्क पे जाकर उनसे बात करना शुरू कर दो, आप आराम से कर सकते हो। कि आपकी रेज्यूमे में कोई भी कॉर्पोरेट फर्म का नाम आ जाए ना, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। Hi, I'm Laiba Azhar. I am a CS senior at UET Lahore, and I'm here today as a former educative intern. And basically today I'll be answering your questions regarding the internship at Educative, how you can apply, and what's the interview process. So basically Educative की जो TC internship है, उसमें you are writing articles on technical topics. ठीक है, तो एजुकेटिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है where you find different courses, ठीक है, जहाँ से आप टेक्निकल स्किल्स गेन कर सकते हो। अब होता क्या है कि देयर आर सम टॉपिक्स या सम क्वेश्चंस जो कि हर कोर्स के अंदर कॉमन होते हैं, तो दे कैंट रिपीट दैट सेम थिंग इन एवरी कोर्स। जैसे लेट्स से आपने पाइथन इंस्टॉल करनी है, अब ये एक चीज़ है जो कि डिफरेंट कोर्सेज के अंदर रिपीट हो सकती है, तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दैट सेम थिंग इन ईच कोर्स, what they do is they write an answer on it, ठीक है, कि how to install a Python, और फिर उसको वो कोर्स के अंदर उसका लिंक ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह another reason for writing answers is कि वो अपनी ट्रैफिक लेकर आते हैं to their courses, ठीक है। Let's say as a student I want to learn more about the quicksort algorithms, तो मैं इंटरनेट पे सर्च करती हूँ एंड वहाँ पर मुझे एजुकेटिव का लिंक नज़र आता है क्विकसॉर्ट के ऊपर, तो मैं उसको खोलती हूँ एंड वहाँ पे मैं देखती हूँ कि यार इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इट्स वेरी इंटरैक्टिव, मुझे बड़ा मज़ा आया है, तो लेट्स सर्च कि इनके कोर्सेज़ के अंदर क्या है, तो मैं वहीं से उनके कोर्सेज़ में चली जाऊँगी एंड देयर आर चांसेस कि मैं उनका कोर्स ले भी लूँ, ठीक है। सो दैट्स वन वे ऑफ अट्रैक्टिंग ट्रैफिक टूवर्ड्स देयर मेन कोर्सेज, ठीक है। सो दैट्स व्हाट एजुकेटिव की टेक्निकल कंटेंट इंटर्नशिप जो है। अच्छा, सो जब हम थे वहाँ पे देवर एडिटर इंटर्न्स इज़ वेल, लेकिन उनका बैकग्राउंड CS से नहीं था, तो वो मेजर उनका लिटरेचर या उस तरह से था। एंड एक और इंटर्न थी जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर रही थी, लेकिन उसकी ये थी कि ऑफिशियल इंटर्नशिप नहीं थी एजुकेटिव की, बट उसने उनको ईमेल की थी कि मैंने एजुकेटिव में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है, तो दे रीच्ड आउट टू हर एंड शी वाज इंटर्निंग देयर एज अ। Yes. Yep. क्रिएटिव में आपको अप्लाई इसलिए करना चाहिए बिकॉज वन इट्स अ कॉर्पोरेट, ठीक है, आपको एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिल जाता है। दूसरा, कंपेयर टू अदर इंटर्नशिप्स दे पे रियली वेल, ठीक है, आपको 50K प्लस आपको पे मिलती है एज एन इंटर्न। और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी कंटेंट राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाती हैं एंड कुछ बेसिक मिस्टेक्स होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं इन राइटिंग, तो वो भी आपकी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो एंड आप डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करो, तो दैट हेल्प्स एंड आपको सीखने के लिए भी मौका मिलता है। एंड प्लस नेटवर्किंग, आपको वहाँ पे जैसे आई वाज वर्किंग ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी, तो कई जगहों पे मुझे मुश्किल होती थी बिकॉज आई नेवर वर्कड ऑन इट बिफोर, तो वहाँ पे दे एडेड मी इन अ स्लैक चैनल जिसके अंदर वो यूनिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में बताते थे, तो उधर मैं क्वेश्चन अपना पोस्ट कर देती थी और सारा मुझे आइडिया हो जाता था कि इसको किस तरह करना है, कैसे करना है। तो इट वाज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल। हाँ, पर मंथ इट्स प्लस 50,000, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकती बट
plus 50,000. तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सिंपल ही है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब उनकी अनाउंस होती है इंटर्नशिप, आप अप्लाई कर देते हो। मुझे तो डेडलाइन ख़त्म होने के वीक और 2 वीक्स लेटर कॉल आ गई थी उनकी तरफ से। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनको इंटर्नशिप स्टार्ट होने से 2 वीक्स पहले कॉल आ रही थी कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएँ, ठीक है। सो होता क्या है कि जब आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपको उनकी तरफ से कॉल आती है एंड दे आस्क यू व्हेन आर यू अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, एंड आप उनको अपना टाइम बताते हो एंड थोड़ी देर बाद ही आपको ईमेल आ जाती है। तो आपको ईमेल आ जाती है एंड उस ईमेल के अंदर इंटरव्यू की डिटेल्स होती हैं एंड साथ एक इंटरव्यू गाइड भी होता है। तो इंटरव्यू गाइड के अंदर बेसिकली उन्होंने डिटेल्स लिखी होती हैं कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मेनली उनका फोकस होता है डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर एंड उसमें एरे आ जाती है, स्टैक आ जाते हैं, क्यूज आ जाते हैं, लिंक लिस्ट आ जाती है। इनका फोकस मेजर लिंक लिस्ट के ऊपर होता है। मैंने जिनसे भी बात की है उनको लिंक लिस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आया, ठीक है। मुझे भी लिंक लिस्ट के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो बेसिकली एक इजी क्वेश्चन होता है और एक थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है, और फिर इसके बाद वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस के इसको आप ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। एंड सुनने में काफ़ी डॉन्टिंग सा लगता है कि यार मैं कैसे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह निकालूंगी, लेकिन वो काफ़ी सिंपल कोड होता है तो वो निकालना इतना मुश्किल नहीं होता है एंड वो भी आपकी मदद कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरा भी एक क्वेश्चन था लिंक लिस्ट के ऊपर, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द क्वेश्चन, लेकिन मैं स्टक हो गई थी कि यार यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि यहाँ पे लूप लगाऊँ कि ना लगाऊँ। तो जो मेरा इंटरव्यूअर थी उसने मुझे कहा कि यहाँ पे तुम लूप लगा लो, इट्स फाइन, ठीक है। तो मैंने फिर वहाँ पे लूप लगा लिया। तो वो भी आपकी मदद कर रहे होते हैं। अच्छा, एंड कोडिंग क्वेश्चंस के बाद वो आपको टॉपिक्स देते हैं, उनमें से आपने एक चूज़ करके उसके ऊपर आपने आंसर लिखना होता है। बेसिकली आंसर इज़ एन आर्टिकल, एजुकेटिव में हम उनको आंसर कहते हैं, ठीक है। आप आर्टिकल लिखते हो विद इन द गिवन डेडलाइन एंड फिर आप उनकी ही वेबसाइट पर वो सबमिट कर रहे होते हो। एंड एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि इनका जो इंटरव्यू गाइड होता है उसमें सैम्पल क्वेश्चंस भी होता है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। एंड मुझे तो उनमें से एक क्वेश्चन भी आया था, तो वो उनको गो थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मुझे 2 वीक्स लेटर उनकी कॉल आ गई थी कि यू बिन एक्सेप्टेड, आप ज्वाइन करना चाहेंगे कि नहीं। तो मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि येस आई विल ज्वाइन, और थोड़ी देर बाद मुझे उनकी ईमेल आ गई थी विद द डिटेल्स और फिर इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन कर लिया था। मई में मुझे कॉल आ गई थी कि आप एक्सेप्ट हो गए एंड मई में, जब हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ठीक है। और जून में स्टार्ट हो गई थी, 12 जून को स्टार्ट हुई। इंटरव्यू की अगर आपने तैयारी करनी है तो उसके लिए एक तो जो क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं वो तो पूरी डिटेल में करें। जैसा मैंने ये किया था कि वो जो 10 क्वेश्चंस थे पूरी डिटेल में मैंने हर चीज़ उसकी एक दफ़ा गो थ्रू कर ली थी एंड बेसिकली रिक भी लिया था और सूडो कोड वगैरह भी ट्राई कर लिया था, सब कुछ। एंड उसके बाद मैंने ChatGPT पे गई, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे और मैंने उसको पूरा वो पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दिया कि ये इंटरव्यू में पूछना है उन्होंने, तो मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दो। तो उसने मुझे ढेर सारे क्वेश्चंस निकाल के दे दिए थे एंड मैंने उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर दिया था कि मुझे आता है नहीं आता। लेकिन और भी तरीक़ों से आप कर सकते हैं, लीड कोड वगैरह से, इफ़ यू वांट टू, वो आपकी ईज़ पे डिपेंड करता है। इसके लिए एलिजिबल सिर्फ 3rd ईयर के स्टूडेंट्स ही होते हैं फॉर दिस इंटर्नशिप, और ये समर्स में ही आती है, हर समर्स में आती है और जून में स्टार्ट होती है एंड यूजुअली अगस्त में एंड हो रही होती है। 2 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, हमारी 2.5 मंथ्स की थी इंटर्नशिप। और CS बैकग्राउंड, CE बैकग्राउंड ज़रूरी है टेक्निकल कंटेंट इंटर्न के लिए, लेकिन जो एडिटोरियल इंटर्न है उनके लिए इंग्लिश का, लिटरेचर का बैकग्राउंड भी वर्क्स। तो ये क्या और तो कुछ नहीं। So what do you think is given more priority in this internship, your writing skills or your technical knowledge? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द इंटर्न कि वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहता है। बिकॉज मोस्टली जो इंटर्न्स थे वो अपनी जो टेक्निकली जो उनको आता था ऑलरेडी, जैसे अगर किसी को वेब डेवलपमेंट आती थी तो वो उसी के ऊपर ही आर्टिकल्स लिखी जा रहा था, वो कोई नई चीज़ ट्राई नहीं कर रहा था।
लेकिन मैं जो कि किसी भी चीज़ में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ एंड मुझे उस तरह का इंटरेस्ट भी नहीं है इन चीज़ों में, तो आई मूव टूवर्ड्स ऑगमेंटेड रियलिटी, क्योंकि वो एक डिफरेंट, एक नया टॉपिक था। तो मैंने उसके बेसिक टॉपिक्स भी लिखना शुरू किया। फिर मेरे टीम लीड ने कहा कि अच्छा ये बड़ा मज़े का इंसिडेंट है, जो हमें एज इंटर्न्स लैपटॉप्स मिले थे थिंक पैड्स, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छे थे, 1 टेराबाइट SSD का लैपटॉप था, 8 GB रैम थी, दे वर प्रीटी गुड। लेकिन जब मैं ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम कर रही थी तो वो उसके ऊपर नहीं चलता था, ठीक है, वो बहुत स्लो था। तो मेरे लीड जो है वो मेरे पास आता है, वो कहते हैं कि आई सॉ दैट यू राइटिंग आर्टिकल्स ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको मैकबुक इश्यू करवा दूँ एंड वाई डोंट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी, हम ऐप्स जो हैं उसके ऊपर बनाना शुरू करें। तो मैं तो मैकबुक पे ही तैयार थी कि मैं कर लेती हूँ, तो मैंने कहा हाँ श्योर लेट्स डू इट। और फिर मुझे मैकबुक मिल गई एंड आई वाज द ओनली इंटर्न जिसको मैकबुक मिली थी और मैंने उसके ऊपर काम किया। तो मैकबुक एक डिफरेंट शश का होता है, कह सकते हो। तो उसके ऊपर फिर मैंने वो सीखना शुरू किया एंड साथ ये थी कि मेरी राइटिंग इज़ ऑलरेडी प्रीटी गुड, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक्स थी एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मुझे काफ़ी पता चला कि उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। एंड साथ ये है कि बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू कि आप खुद कितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उधर के लोगों से बात करते हो और सीखते हो। तो उधर बेसिकली इट्स वेरी इजी, आप किसी के भी डेस्क पे जाकर उनसे बात करना शुरू कर दो, आप आराम से कर सकते हो। एंड साथ ये था कि हमारे ही जो एरिया था इंटर्न्स का, उसके ही बाहर प्लेइंग एरिया था जहाँ पे फुटबॉल की टेबल्स थी और टेबल टेनिस थी। तो वहाँ पे अक्सर होता था आप खेल रहे होते थे तो एम्प्लॉयज़ आ जाते थे, तो कभी आप उनके साथ खेल रहे होते थे, कभी वो आपके साथ खेल रहे होते थे, तो वहाँ पे आप बातें करना शुरू कर देते थे। एंड इसी तरह जो कैफ़े था वहाँ पे आप बात करना शुरू कर देते हो उनके साथ। तो दैट्स सॉर्ट ऑफ हमें 350 रुपीज़ मिलते थे डेली, जिसमें से आप खरीद सकते हो। तो बेसिकली हमें 350 रुपीज़ अलॉट होते हैं, उनकी एक वेबसाइट है कैफ़े की, एंड वहाँ पे आप चीज़ें ऑर्डर करते हो और वो ऑर्डर नंबर जाके बताते हो तो वो आपको दे देते हैं। जो उससे ज़्यादा होते हैं 350 से अबव, वो आपकी फिर सैलरी से करते हैं। ईजी तो नहीं होता, लेकिन ये होता है कि आपकी रेज्यूमे में कोई भी कॉर्पोरेट फर्म का नाम आ जाए ना, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इट हेल्प्स यू अ लॉट। जैसे मैंने भी जब इंटर्नशिप चूज़ करनी थी तो मेरे पास एक और ऑप्शन थी स्टार्टअप ज्वाइन करने की, विच वाज एन इंटर्नशिप लीडिंग टू अ जॉब। तो उसके भी मुझे बेनिफिट्स नज़र आ रहे थे, फिर मुझे एजुकेटिव के भी नज़र आ रहे थे, लेकिन आई वेंट विद एजुकेटिव क्योंकि उसका सिर्फ नाम ही बहुत होता है, ठीक है, एंड साथ एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। स्टार्टअप में इट्स टोटली डिफरेंट, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा होता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है। यहाँ पे जिसके लिए आपको हायर करते हैं आपको वही काम करना पड़ता है। और नेटवर्किंग के लिए वो यही है कि आप उधर के जो लीड्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या उधर के जो TCs ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ एक अच्छा अपना रिलेशन बना लो, तो दैट हेल्प्स डेफिनेटली। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, क्योंकि हमारे काफ़ी UET के स्टूडेंट्स भी थे, मेरी दोस्तें भी थी वहाँ पे। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अक्सर कंपनीज ये करते हैं कि इंटर्न्स को ना थोड़ा आउटकास्ट फील करवाती हैं कि ये इंटर्न्स हैं, लेकिन एजुकेटिव में ऐसा नहीं था। मतलब हमारे पास वही रिसोर्सेज अवेलेबल थी जो एम्प्लॉयज़ के लिए थी। अगर मीटिंग रूम है, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम आराम से जाके उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी फ्लोर पे जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड भी है, स्कूल फ्रेंड, जो उधर जॉब कर रही है, तो वो 2nd फ्लोर पे होती थी, मैं 1st फ्लोर पे होती थी। मैं कभी भी उठ के उसके पास चली जाती थी, वो कभी उठ के मेरे पास आ जाती थी। तो काफ़ी ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। और उधर के टीम लीड्स भी काफ़ी अच्छे चिल थे, कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं था कि इससे बच के रहना है इसे। Can you tell me how much you have changed since you joined this internship and how you think it has helped you grow? तो ग्रोथ के लिहाज से वही कि मेरी राइटिंग स्किल्स बेहतर हो गई हैं, ठीक है। दूसरा ये कि एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में कैसे काम करते हैं वो पता चल गया है। एंड दूसरा ये था कि हमारी मीटिंग्स होती थी तो वी हैड टू बी ऑन टाइम, तो ये भी एक मेजर चीज़ है जो एज ए स्टूडेंट आप रियलाइज़ नहीं करते कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई गॉट टू लर्न अबाउट दैट इज़ वेल। और उसके अलावा ये था कि कुछ चीज़ें थी कि आई एम अ बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट,
ठीक है, किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है तो वो मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। लेकिन एजुकेटिव में आई लर्न कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बात नहीं करोगे तो आप उधर के उधर ही रह जाओगे, यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग न्यू, ठीक है। दूसरा ये है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने कैसे काम करना है, वो आइडिया हो गया था, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है प्रोफेशनलिज्म, जैसे अगर हम यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि अच्छा एक मीटिंग है तो चलो कोई नहीं 5 मिनट लेट हो गए, 15 मिनट लेट हो गए, बट एजुकेटिव में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली मीटिंग के लिए वहाँ पर हो, ठीक है। पहली बात तो ये डू अप्लाई, ये अक्सर लोग ये सोच के अप्लाई नहीं करते कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे पास ना राइटिंग स्किल्स है ना कुछ है, तो बट डू अप्लाई, क्योंकि आपको कोई नहीं पता होता कि आपकी कब लक काम कर जाए, तो अप्लाई तो ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरव्यू का जो इनकी गाइड है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर गो थ्रू करो एक दफ़ा, क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि आपको उसी में से ही इंटरव्यू क्वेश्चंस आ जाएँ। एंड साथ ये है कि मेक श्योर कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। एंड बाकी ऐसे इंटरव्यू के लिए इतना कुछ है नहीं खास, बिकॉज आई रिमेंबर उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछे थे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो कि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन मैंने वो ख़राब कर दिया था बिल्कुल, और मैंने उसी वक्त से कह दिया था कि मैंने ये ख़राब कर दिया, आई एम सो सॉरी। तो इसने कहा था हाँ कोई बात नहीं, एंड फिर वहाँ से फिर हमने अगले जो कोडिंग क्वेश्चन थे वो स्टार्ट कर दिए थे। इट्स प्रिटी ईजी, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं होता।